So, hello, welcome, dear students, on this wonderful and digital platform of JK Scholar Spot. तो आज जो है हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक डिफिनीशंस एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपको जो है क्वाड्रिलेटरल्स के बेसिक डिफिनीशंस एंड प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास डिफाइन अ क्वाड्रिलेटरल एंड गिव एग्जांपल्स। आपको जो है डिफाइन करना है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ एग्जांपल्स देने हैं। उसके बाद हमारे पास व्हाट आर कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। तो यहाँ पर जो है हमें बेटा बताना है कि कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन होता क्या है और उसके जो है कुछ एग्जांपल्स देने हैं। उसके बाद जो है हमारे पास डिफाइन द टर्म डायगोनल। जो है आपको टर्म डायगोनल को डिफाइन करना है, यानी आपको बताना है कि डायगोनल होता क्या है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डिफरेंट पॉलीगन्स, यानी कि डिफरेंट पॉलीगन्स में आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बतानी है, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। उसके बाद हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स, यानी कि आपको जो है पॉलीगन्स की एंगल सम प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कि जो है क्वाड्रिलेटरल्स की इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है। उसके बाद जो है हमारे पास कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ साइड्स, यानी कि जो है आपको जो है कैलकुलेट करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन वो विथ साइड्स। उसके बाद है हमारे पास इफ़ ए पॉलीगन हैज़ 9 साइड्स, अगर एक पॉलीगन में 9 साइड्स हैं, फाइंड द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो आपको जो है इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, वो है n-2 होल ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करना है, n के बदले हमें लिखना है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड जैसे कि यहाँ पे 9 है, फिर 9-2 इंटू 180 डिग्री। यही फार्मूला आपको अप्लाई करनी है। n के बाद आपको नंबर ऑफ साइड्स लेनी है, उसके बाद +2 होल ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो है आपको सम आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का। उसके बाद है गिवन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। तो यहाँ पे जो है आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दिए गए होंगे पॉलीगन के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उस पॉलीगन में, यानी कि वो कौन सा पॉलीगन है। तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। आपको जो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स याद रखनी है और उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, जैसे कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। आपको जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज़ बताओ, और वो किसी का पूछ सकते हैं, किसी भी पॉलीगन का। वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, कोई भी हो सकता है। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए रोम्बस एंड ए स्क्वायर विथ एग्जांपल्स। आपको जो है रोम्बस और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस देनी है एग्जांपल के साथ, और जो है आपको डिफरेंस देनी है। उसके बाद है गिव सर्टेन प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे जो है कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आपको जो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई करेंगे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे दिया गया होगा इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इट्स ए स्क्वायर, यानी कि अगर जो है ऑल साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, तो वो एक स्क्वायर है। इसी तरह से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लिखे गए होंगे, आपको बताना है कि ये पैरेललोग्राम है। इसी तरह और जो है पॉलीगन्स के प्रॉपर्टीज़ दिए गए होंगे। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पे जो है स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको जो है याद रखनी है, जैसे कि ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं। तो आपको बताना है उस क्वाड्रिलेटरल का नाम और एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पर इन ए पैरेललोग्राम प्रूव अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको पैरेललोग्राम में प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। उसके बाद है स्टेट एंड प्रूव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल्स डायगोनल्स, यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को आपको बताना है और उनको प्रूव भी करना है। उसके बाद है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि जो डायगोनल्स जो है रोम्बस के वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एट राइट एंगल्स।
उसके बाद है हमारे पास एंगल कैलकुलेशन इन क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स में आपको जो है एंगल कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास है पहला क्वेश्चन, इन ए पैरेललोग्राम वन एंगल इज 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अदर थ्री एंगल्स। अगर एक एंगल जो है पैरेललोग्राम का 70 डिग्री है, तो आपको बताना है बाकी एंगल्स का जो है उनके मेजरमेंट, यानी बाकी एंगल्स जो है वो कितने डिग्री होंगे। उसके बाद है फाइंड द अननोन एंगल्स इन या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज 60 डिग्री। तो ये जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, या आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो है अननोन एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, इफ़ वन ऑफ नॉन पैरेलल साइड 60, अगर एक नॉन पैरेलल साइड जो है वो 60 डिग्री है, तो आपको जो है अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के। उसके बाद है इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल बी 85 डिग्री, एंगल सी 95 डिग्री, फाइंड एंगल डी। तो यहाँ पे जो है आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल यूज़ करके फाइंड एंगल डी। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल्स, यानी कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। उसके बाद है इफ़ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 120, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स। अगर एक पैरेललोग्राम में एक एंगल दिया है 120 डिग्री, तो आपको जो है बाकी एंगल्स के जो है मेजर्स देने हैं। उसके बाद हमारे पास शो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन ए क्वाड्रिलेटरल और बोथ पैरेलल एंड इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल हैं, तो हमें बताना है कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करके देना है आपको। उसके बाद है हमारे पास डायगोनल्स ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स। तो यहाँ पे जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इन ए रोम्बस इफ वन डायगोनल इज गिवन, फाइंड अदर डायगोनल यूजिंग एरिया। अगर एक रोम्बस का एक डायगोनल हमें गिवन हो और उसका एरिया गिवन हो, तो आपको जो है दूसरा डायगोनल पता करना है। उसके बाद है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि आपको जो है ये बताना है कि जो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर हैं वो इक्वल है और जो है वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेपेजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है ज़रूरी पता होना चाहिए। तो पहला हमारे पास डिफाइन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज़। आपको जो है बताना है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। उसके बाद है इफ़ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर गिवन, कैलकुलेट इट्स एरिया यूजिंग हाइट। तो यहाँ पे जो है हमें दिए गए हैं लेंथ्स जो है ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड्स के, तो हमें जो है इसका एरिया जो है कैलकुलेट करना है यूजिंग इट्स हाइट। उसके बाद है सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ पॉलीगन्स। तो यहाँ पे जो है पॉलीगन्स की हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर है पहला हमारे पास, गिवन ए रेगुलर हेक्सागन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। हेक्सागन की जो है आपको एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स दोनों जो है दोनों की मेजर करनी है। उसके बाद है इफ़ ए पॉलीगन हैज़ ईच इंटीरियर एंगल मेजरिंग 144 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स। तो यहाँ पे जो है अगर एक पॉलीगन दिया गया हमें और उसकी जो है हर एक एंगल 144 डिग्री है, तो हमें पता करना है कि कितने साइड्स हैं उस पॉलीगन में। उसके बाद एक कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए ऑक्टागन। ऑक्टागन में जो है कितने डायगोनल्स होते हैं ये आपको कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यू, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि जो है स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स उनकी जो है आपको प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं।
उसके बाद है क्विक कैलकुलेशंस ऑफ एंगल्स और डायगोनल्स, यानी कि आपको एंगल्स बताए जा सकते हैं या डायगोनल्स ये के कैलकुलेशंस, तो ये आपको क्विकली करनी है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर टाइप्स बेस्ड ऑन गिवन प्रॉपर्टीज़। आपको जो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है आइडेंटिफाई करनी है, जो वहाँ पे गिवन प्रॉपर्टीज़ होगी उनके बेसिस पर। तो ये था हमारा आज का वीडियो पूरा गेस था, और आगे और भी चैप्टर्स के गेस जो हैं आने वाले हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।